नमस्कार मित्रों, अश्विनी सेज में स्वागत है। मित्रों, आज चर्चा इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर। बात यह नहीं है कि इलेक्टोरल बॉन्ड सही है गलत है, तो उस पर सुप्रीम कोर्ट का भी जजमेंट आ गया है। उसके बाद हमारे गृह मंत्री ने कहा कि साहब इलेक्टोरल बॉन्ड से जो भी चंदा आ रहा है वो व्हाइट है, इससे पहले ब्लैक में आता था। भाजपा ने भी 2 दिन पहले टिप्पणी की है कि इलेक्टोरल बॉन्ड हट जाने से काला धन चुनावों में लगेगा। मित्रों, चर्चा इस विषय पे नहीं, चर्चा इस विषय पे क्या भारत की राजनीति कारपोरेटों के हाथ चलेगी? क्या यही लोकतंत्र है? मित्रों सोचिए, शायद आप विस्मित कर गए हो, मैं आपको विस्मित करा दूं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में एक नाम बहुचर्चित हुआ था, पोंटी चड्ढा, जिनकी बात को हत्या की गई थी। उनका 650 करोड़ रुपया बसपा पे लगा था, 6,500 करोड़ बसपा पे लगा था, 6500 रुपया, 4500 करोड़ रुपया उन्होंने सपा को दिया था। जिस तरीके से इलेक्टोरल बॉन्ड का खुलासा हुआ है, कितने गेमिंग एप्स ने भाजपा को चंदा दिया, कांग्रेस को चंदा दिया, तो सोचने वाली बात है मित्रों कि ये कॉर्पोरेट जब इतना फंड करेंगे इन राजनीतिक पार्टियों को, तो नीतियां किसके हित की बनेंगी? आज 75 साल से जो मध्यम वर्ग परेशान है, उसका मूल कारण यही ब्लैक मनी है, लेकिन चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा। हर इलेक्शन के बाद 8 से 10% की महंगाई बढ़ती है ऑफिशियली, फिर एक बार हम महंगाई की तरफ अग्रसित हैं, फिर एक बार कॉर्पोरेट चंदा दे रहे हैं, फिर एक बार कॉर्पोरेट के पैसे से राजनीतिक पार्टियां चुनाव लड़ रही है, सत्ता पा रही है और हमारा दमन कर रही है, क्योंकि इनकी जो नीतियां बनती हैं वो कॉर्पोरेट के फेवर की बनती है, प्रो कॉर्पोरेट पार्टीज हैं। जब ये कॉर्पोरेट से चंदा लेंगे, उनके फेवर की नीतियां बनाएंगे, तो मित्रों सोचा जा सकता है कि आम आदमी कहां होगा। क्या हमको आपको पार्टीगत सोच से हट करके इस महत्वपूर्ण विषय पे नहीं सोचना चाहिए? क्या भारत के चुनाव आयोग को उसको गंभीरता से नहीं लेना चाहिए कि ये जो फंडिंग आ रही है फ्रॉम द कॉर्पोरेट टू द पॉलिटिकल पार्टीज, इसका ओवरऑल इम्पैक्ट हिंदुस्तान पर किस पर जा रहा है? ये प्रभाव हिंदुस्तान के 52 से 57% मध्यम वर्ग पे जा रहा है, जिसके लिए पिछले 75 सालों में कोई भी पॉलिसी नहीं बनाई गई है। ये शर्म की बात है भारत की सरकारों के लिए। फ्री में बांटेंगे, 80 करोड़ को खिलाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, ये फ्री करेंगे, वो फ्री करेंगे, किसान का सम्मान देंगे, लेकिन मध्यम वर्ग को मार देंगे। ये है राजनीतिक सोच। सोचना पड़ेगा, क्या मध्यम वर्ग को सम्मान सही जीने का नैतिक अधिकार नहीं, संवैधानिक अधिकार नहीं? हम वोट दे के सरकार बनाते हैं, मध्यम वर्ग का सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, और उसके बाद भी उपेक्षित वही वर्ग है। महज इसलिए कि हम जात धर्म की बात नहीं करते, हम मध्यम वर्ग की बात करते हैं, वो वर्ग जो केवल जिंदा रहने के लिए संघर्षशील है, जिसकी अपेक्षाएं बड़ी सीमित हैं। बिजली आ रही हो, बच्चे को नौकरी मिल गई हो, घर में खाना बन गया हो, इसके ज्यादा मध्यम वर्ग को क्या चाहिए? चूंकि वो संगठित वोट नहीं है, इसलिए इन राजनीतिक पार्टियों के लिए वो एक कठपुतली है, इनका मानसिक गुलाम है। देखिए, फिर एक बड़ी कड़वी बात आज आपसे शेयर करूंगा मित्रों। हम आप हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख, ईसाई, पर हिंदुस्तानी नहीं है। हम आप कांग्रेसी हैं, भाजपाई हैं, सपाई हैं, बसपाई हैं, लेकिन कांग्रेसी ने भारतीय नहीं है। और जो भारतीय है वो केवल जीने की जद्दोजहद में मर रहा है, जो आम आदमी है। बाकी ये सब प्रपंच है, ये सब पाखंड है। देश हित की अगर बात कोई राजनीतिक पार्टी पिछले 75 साल में करती, तो उसकी प्राथमिकता में मध्यम वर्ग होता। ना तो कांग्रेस की तरह ये कहती कि देश के संसाधनों पर पहला हक अल्पसंख्यकों का, और न भारतीय जनता पार्टी की तरह ये कहती कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का। मैं गरीबों को उपेक्षित नहीं करना चाहता, लेकिन क्या इन हकों के बंटवारे में क्या मध्यम वर्ग को मारा जा सकता है? मित्रों सोचने वाली बात है। और ये इसलिए भी गंभीर है कि मध्यम वर्ग वर्तमान सरकार की पॉलिसियों के चलते मध्यम वर्ग धीरे धीरे खत्म हो रहा है, वो गरीब हो रहा है। हिंदुस्तान में केवल 3 लेयर सिस्टम है, या तो गरीब है बीपीएल, या मिडिल क्लास, या कॉर्पोरेट, अब मिडिल क्लास। तो मित्रों मार जो पड़ रही है वो मध्यम वर्ग पे पड़ रही है, और किसी भी राजनीतिक पार्टी के लिए और किसी भी सरकार के लिए मध्यम वर्ग कोई प्राथमिकता नहीं है।
मित्रों, विचार करिएगा इस बार चुनाव में वोट डालने से पहले कि जिन पार्टियों को हम वोट डालने जा रहे हैं उनका सोर्स ऑफ फंडिंग क्या है। अगर वो कॉर्पोरेट से फंडेड है तो इट मीन्स उनकी जो भी पॉलिसी बनेगी वो प्रो कॉर्पोरेट बनेगी। लेकिन जितना आप विचार करिएगा उतना ही ये नैतिक जिम्मेदारी भारत के चुनाव आयोग की है कि ये राजनीतिक पार्टियां जिन पैसों से ये इतने बड़े बड़े बृहद चुनाव लड़ रही हैं, ये पैसा कहां से आ रहा है। और अगर ये कॉर्पोरेट का पैसा है तो क्या भारत की सरकार जो नीतियां बना रही है वो जन कल्याणकारी है,